हेलो। वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपकी वैल्यू, ठीक है, मेरे व्यूअर्स की वैल्यू। वाह, मेरे कृष्ण भगवान जी, गणेश जी, ओह हो, मेरे व्यूअर्स की वैल्यू, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, एट ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स की वैल्यू। चलो, कृष्ण जी आ गए, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, ठीक है, मेरे व्यूअर्स की वैल्यू क्या बोलती है रीडिंग। तो गाइस यहाँ पर देखिए, वैल्यू, आपकी वैल्यू, ये अगर इस एनर्जी पर जाए तो ये रीडिंग बहुत एक्यूरेट, बहुत सही जाएगी। फिर मैं आपको और भी बताती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपकी वैल्यू किस तरीके से होती है या किस तरीके से आती है, ठीक है। बैलेंस, इमोशनली बैलेंस, सॉरी। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो चेंज, आपके चेंज को, परिवर्तन को, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। ये मेरे व्यूअर्स के सभी के साथ हुआ है, किसी भी राशि से मतलब ना रखे। अगर आपके लिए ये रीडिंग है, आपको लगता है, ठीक है, तो आपको देखना चाहिए, और देखने सुनने से आपको लगता है कि यस मेरे से मिलती है, या सुनना चाहिए, तो ज़रूर यह आपकी यह पूरी जाएगी। तो परिवर्तन और चेंज आता है, जो कि कुछ लोगों के लिए, अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो एक ऐसा परिवर्तन है जो अपनी लाइफ से हट कर जाओ, हाँ, जहाँ पर आप अपनी 3D की लाइफ में थे और एकदम से टर्न हुए हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। दूसरा, उन लोगों की लाइफ में परिवर्तन है कि सब कुछ ठीक है और फिर सब कुछ बिगड़ गया और फिर आप उसको बना रहे, या फिर आपकी लाइफ जो चल रही है बहुत स्टक होकर, रुक रुक करके एक लंबे लंबे समय तक चल रही है, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें या परेशानियाँ, दिक्कतें ऐसी आई है जिसको आपने कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की है। इस वजह से आपका जो एक रिस्पेक्ट है, आपकी जो वैल्यू है, वो आपके आसपास, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जानने वाले, आपकी फैमिली मेम्बर्स के सामने बहुत ज़्यादा है। रीबर्थ अगर मैं बोलूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर रीबर्थ आप में से लोगों का हुआ है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी एनर्जी आती है जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम या बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी परिस्थितियाँ, जगह या लोगों के बीच में आप कहीं ना कहीं मात खाते रहे। कोई टाइम, कोई समय, कुछ लोग, कुछ जगह, कुछ रिलेशन, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसी काम, कुछ ऐसी बात, आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ फैमिली लाइफ हो सकती है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो कि बताता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, आपकी फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चीज़ों को। तो बहुत संघर्ष या परेशानी या दिक्कतें, ठीक है, यहाँ दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जॉब, बिजनेस ना हो, या लाइफ में, या आप स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ अच्छा आपको आगे जाकर नहीं मिला, ठीक है, अच्छा नहीं कर पाए। बहुत कुछ मेहनत करने के बाद या अच्छी जॉब करने के बाद भी जिस रिस्पेक्ट, जिस वैल्यू को आप पाना चाहते थे वो नहीं मिली, ठीक है।
हो सकता है आपके फाइनेंशियली हो सकता है, मनी को लेकर किसी भी तरह का आपकी लाइफ में, या फिर अबंडेंस को लेकर हो सकता है। अबंडेंट एक लाइफ जो होती है या जिस तरीके से चलना चाहिए वो नहीं थी, या फिर एक ऐसा भी मुकाम हो सकता है जहां आपका व्यापार मुझे दिखाई देता है, या फिर आप कुछ ऐसे काम में जैसे माहिर होते हैं, आपको बहुत कुछ आता, बहुत जानकारी है, बहुत नॉलेज है, लेकिन मास्टरी होने के बाद भी, चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी काम से रिलेटेड हो, किसी स्किल से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की हो, ठीक है। इवन फैमिली में रह करके भी अगर आप चला रहे, फैमिली को किस तरीके से चलाना, किस तरीके से करना, ये भी अपने आप में एक मास्टरी होती है। तो ये स्किल डेवलपमेंट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मुझे अच्छे पोस्ट, अच्छे काम, अच्छे पद में, अच्छे काम में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप में से सभी लोग मैं बोलूँ तो इस तरह के हैं, चाहे वो आप घर में करें, बाहर करें, अपनी पर्सनल लाइफ में करें, अच्छे काम, अच्छे पोस्ट में यहाँ दिखाई दे रहा है। दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपको नज़रिया, आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर या अपनी परिस्थितियों या अपनी रुकावटों या अपनी चीज़ों को लेकर के, या अपने ज्ञान, नॉलेज, या अपने काम को, वर्क को लेकर के, वो चीज़, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो काम, वो उस तरीके से ना होना, नाराज़गी हो, या फिर एक हताशा हो, या फिर एक ऐसी भी है एनर्जी जो आप कई बार पॉजिटिव हो जाते, कई बार बहुत तीखा सोचते, या फिर बहुत ज़्यादा लाइफ में कहते हैं ना बिटरनेस आ जाना, या बहुत एक अपने आप को चलाते चलाते इंसान होता है ना कि कहीं बहुत सारी परिस्थितियों में फंस जाता है, या फिर अपनी सोच में ही रुक जाता है। रुकना, यही जो रुकना होता है, तो ये आपकी अवेकनिंग का टाइम और पीरियड था, जब हताश हो जाना, मेहनत करना, परेशानियों को देखना, या फिर बहुत कुछ अच्छा हुआ और एकदम से ख़त्म हो जाना, या फिर बहुत कुछ नहीं था लेकिन इन सारी चीज़ों को आपने मेहनत कर करके बनाया है। शनि का प्रभाव यहाँ लोगों के लिए देख सकती है, इसके अलावा मंगल का प्रभाव, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपके राहु केतु उसका एक प्रभाव पड़ना, लेकिन पॉजिटिव ना होना, ठीक है, पॉजिटिव ना होना, या फिर दूसरे ग्रह के साथ बैठ करके कुछ ऐसी स्थितियों का आपके सामने आ जाना कि चीज़ें सब सही चल रही पर नहीं चल रही, ठीक है, चला रहे हैं पर नहीं हो रहा है। तो मानसिक स्थिति जैसे आप बहुत मेहनत किए, बहुत सोचना, बहुत विचार करना, बहुत तरीके से काम करना, अपनी चीज़ों को ले करके आप चले हैं, तो ये जो सारे हर्डल्स, जो कॉम्प्लिकेशंस, जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ों को आप करते करते, जैसा कि मैंने बोला कि इम्प्रूवमेंट होना, या फिर रीबर्थ होना, या फिर स्टकनेस आ जाना, और उसमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे अपने लिए कदम उठाना, आगे की ओर जाना, फिर एक बड़ा निर्णय, डिसीज़न ले लेना, या फिर रास्ते को आपको, जैसे यूनिवर्स ने आपको वहाँ से निकाला, वो पॉज जो लगा हुआ था आपकी लाइफ में, वो सरेंडर के रूप में निकला, लेट गो किया आपने सारी चीज़ों को, और अपने आप को खड़े करने के लिए, कहीं उस पॉज से बाहर निकलने के लिए सरेंडर कर देना। सरेंडर कैसा है कि जरूरी नहीं कि किसी स्थिति, परिस्थिति या ईश्वर के ना, ऐसी परिस्थितियों के आगे कि हार मानकर कि जो चल रहा है ठीक है, अभी हमको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई सहायता, कोई और आसपास लोग नहीं है, ना ही आपकी स्थिति सही है, ना ही लोग आपका हेल्प कर रहे हैं, ना ही आप किसी तरह से आगे बढ़ सकते, ना ही आपके पास साधन है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, वो आपको अंदर तक खंगाल देता है, आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर करता है, कोई काम करने पर मजबूर करता है, या किसी तरीके से चल रहे होते हैं और उसको स्थिति, परिस्थिति को संभालने के लिए उधर उधर भागना, हाथ पैर मारना, अपने आप को बचाना, अपने काम में लगे रहना, अपनी स्थितियों को, परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ सोचना, समझना चीज़ों को। आप में से ऐसे लोग हैं यहाँ, जैसे आपने खुद अपना डायरेक्शन खुद को दे करके अपनी गाइडेंस में आप चल नहीं हो सकते। आप में से बहुत लोग हैं जैसे आपको कहीं से किसी एक
गुरु का या किसी व्यक्ति का या कहीं से कोई रास्ता या किसी बंदे या बंदी का हेल्प सपोर्ट या फिर कहीं से कोई रास्ता आपको सोचने समझने के लिए रास्ता दिखाया या मिला। ठीक है, ये चीज़ें होती है जो एक ज्ञान के रूप में आती है, पर आपने उस पर्सपेक्टिव में जा कर के काम किया हो, एक न्यू पर्सपेक्टिव, या कि चलो भाई ठीक है अभी ऐसा है तो ऐसा करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आप समझ ना पाए हो, और आपको कैसे लाइफ किस तरीके से काम करना है वो आपको नहीं पता। आप अपने हिसाब से सही है, सही चल रहे, सही कर रहे, लेकिन भाग्य किस्मत आपको यूनिवर्स जैसे होता है ना कि वो वैल्यू वो रिस्पेक्ट दिलाना चाहती थी, जहाँ पर आज आप यहाँ पर आकर खड़े हो, जहाँ पर आपकी वैल्यू हो रही, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट होगी, जहाँ पर आपके काम को, आपकी स्किल को, आपके हाथ को, आपकी सोच को, आपके ज्ञान को, आपकी विजडम को, नॉलेज को किसी भी तरीके से जो कहते हैं ना अभी बंद पड़ा था, या आपकी मेहनत जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, बहुत सी सारी चीज़ें हो सकती, जैसे आपने ऐसे कुछ नेगेटिव एडवांटेज लेने वाली लोगों के इर्द गिर्द रह करके भी चीज़ों को जैसे आपने अपने तरीके से बना करके निकाला हो। ठीक है, डर को, भय को ख़त्म किया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती है, जहाँ ये आपके काम में आज झलकता है, दिखता है। और यकीन मारिए जिनके साथ ये चीज़ें नहीं है, आपको लग रहा है कि ऐसा कैसा, मेरा रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू नहीं है मेरी, किसी को कद्र नहीं है, किसी भी तरीके का रिस्पेक्ट नहीं है। मैं बोल रही हूँ, इतने बड़े पोस्ट, इतने बड़े काम, इतनी बड़ी चीज़ें, इतने बड़े कार्ड्स अगर ऐसे ही आए हैं तो यूं ही नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एक ऐसा ज्ञान बताता, आपका एक ऐसा सहारा बताता, आपके पांचों तत्व आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप लेकर के चलते। यूनिवर्स की ये पोजीशन, ये कद, ये रुतबा, ये रिस्पेक्ट, और बोला जाए आपकी एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा ऑरा, और आपका एक इतना बड़ा कद, वैल्यू, रिस्पेक्ट टाइम ने आपको दिया है। यस, आपके लिए ही बोल रही हैं जो आप लोग बैठे हुए सुन रहे हैं। आपको कैसे मिला? इसी तरीके से मिला। लेकिन हताशा के दौर पर भी आप शांत हो करके बैठ सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, हाथ पैर मार सकते हैं लेकिन आप गिरा नहीं सकते, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप कहीं गिर नहीं सकते। आप अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट के लिए एक टाइम का इंतज़ार करते हैं, और वो यूनिवर्स ने आपको दिया है, ये एनर्जी दी है, ये ऑरा दिया है, ये एक ऐसी रोशनी दी है जहाँ फतेह, सफलता, सक्सेस आपको मिल चुकी है। मैं बोल रही हूँ ना, 60% लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको बहुत बड़े काम, बड़ा पद, ओहदा, मान सम्मान, लोग आपको फॉलो करते, लोग आपको सुनते, लोग आपके नीचे इर्द गिर्द होंगे, काम करते होंगे, लोग आपसे सलाह मशवरा करते होंगे, लोग आपसे जुड़ते होंगे, या फिर आप ऐसे काम करते होंगे जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आप कहते हैं ना, समस्याओं का हल निकाल लेना, या फिर चीज़ों को निकालना, लोगों को गाइड करना, रास्ता दिखाना, किसी भी तरीके से अच्छा कहते हैं ना, एक ऐसे काम के लिए जहाँ पर बहुत रुकावटें, बहुत मुश्किलें आई होगी पहले, लेकिन अभी आप निकल कर एक बड़े मुकाम को इस तरीके की एनर्जी में है। उन लोगों के लिए कि जिनको लगता है कि नहीं, मेरा तो कोई रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू है ही नहीं है, जिनका बढ़ चुका, जिनको मिल चुका है वो तो जान रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला है तो क्या मजाक लगता है? यकीन मानिए ये आपको मिल कर रहेगा, यकीन मानिए आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, इतना रिस्पेक्ट मिलेगा कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है इसके अंदर आप है। हाँ, इसको ज़रूर है कि यूटिलाइज़ कैसे करना, किस तरीके से चलना, किस तरीके से आपके पास चीज़ें या वक्त या टाइम आएगा। पेशेंस रखना होगा, अपनी एनर्जी को लेकर के चलना होगा, उस पर वर्क करना होगा। मेहनत है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकले। पहले, कुछ समय पहले, जिनको कुछ भी नहीं पता, कुछ समय पहले की अपनी परेशानियों, दिक्कतों को, रुकावटों को देखिए, स्टकनेस को देखिए, परेशानियों को देखिए, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ हो सकती, फैमिली लाइफ हो सकती, फैमिली मेम्बर्स को लेकर के हो सकती, बाहर की हो सकती, जॉब की हो सकती, बिजनेस की हो सकती, सारी चीज़ों से आप बाहर निकले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक कहते हैं ना, स्थिरता का समय, फैमिली को भी आपने संभाला, ले करके चले। और ये जो कुछ लोग हैं
10% लोग हो सकते हैं जिनका इंतज़ार यहाँ चल रहा है, 20% लोग हो सकते हैं जिनका काम तैयार है, मेहनत है, आप बाहर जाना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, यस आपका बुलावा आएगा, यस आपको लोग पूछेंगे, यस आपका टाइम बदल रहा है, चीज़ें कितने दिनों में होगा, कुछ लोगों के लिए 2-3 दिन में, कुछ लोगों के लिए 2-3 महीने में, 2-3 हफ्ते में, कुछ लोगों के लिए 2-3 साल के अंदर। जो अभी आप शायद इस रीडिंग को ना समझे, अभी इसकी एनर्जी को ना पता समझ पाए, लेकिन यस 3 साल आपके लिए कहाँ खड़े होंगे आपको खुद भी नहीं पता होगा। वो सफलता, उस हिम्मत और साहस के साथ आप निकलोगे, जहाँ पर कहते हैं ना कि आपकी पसंद की चीज़ों को आप करना बहुत पसंद होता है आपके अंदर। वो आने वाले टाइम पर या जिन लोगों के साथ है एक अट्रैक्शन आना, एक आपका खुद का हिम्मत जैसे होता है, आपको कमांड देता है, आपका कॉन्फिडेंस जैसे आपको बहुत कुछ सिखा देता है, आपको स्वतंत्र करता है। आपकी एक एनर्जी भी ऐसी है जहाँ पर ये बताती है कि वो टाइम, वो समय पर कहीं बहुत सारी बातों को, बहुत सारे सपनों को, बहुत सारी चीज़ों को आप लेकर के चले थे जो आसपास के लोगों को या फैमिली को या आपसे जुड़े हुए लोगों को पता है। ठीक है, एक सोशल बटरफ्लाई की इमेज आपके साथ रही हो, वो डिटर्मिनेशंस आपके साथ रहे हो, वो एक कहते हैं ना कि अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ कॉन्फिडेंस आप जब लोगों के सामने एक के बाद अपनी बातों के तरीके से या काम के तरीके से या फिर अपने लाइफ को जीने के तरीके से या फिर अपनी मेहनत के तरीके से कहीं ना कहीं तो आपने जाहिर की है, वो सारे लोग आज रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे, कहीं ना कहीं सुनने को तैयार है, कहीं ना कहीं आपके जैसे होने को तैयार हैं। तो ये जो होता है ना कि जिनका चीज़ें ख़त्म हुई या था ही नहीं, तो वो रीइस्टेब्लिशमेंट या फिर एक ऐसी एनर्जी जहाँ कहते ना हारमनी आती ही है, लेकिन कुछ दुख और कष्टों के बाद वो जर्नी जो आपकी सौरों की रही या एक दर्द की रही या फिर बहुत हार्ड वर्क की थी या फिर ऐसे कुछ बैगेजेस होंगे जो आप अपनी लाइफ में लेकर के चल रहे हैं, ज़िंदगी की जर्नी में, यात्रा में चल रहे हैं। तो वो जिनका टाइम जैसे स्पिरिचुअल, एकदम स्पिरिचुअलिटी में आ जाना या उससे जुड़ जाना या कनेक्ट हो जाना, उन चीज़ों को सोचना या समझना, उनके लिए काम करना, ये एक ऐसी आपकी एनर्जी को बताता है जहाँ पर लोग बहुत आपको तारीफ़ कर सकते हैं, आपको समझते हैं, आपको पहचानते हैं, जो पॉजिटिव है, जो बहुत नज़दीक हैं, जो आपको गहराई से समझते हैं, जो आपकी सच्चाई को जानते हैं, आपकी एक सोल को या फिर आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जो लोग जो कि बहुत सकारात्मक होते हैं, वो आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं और आपकी कहीं ना कहीं वो लोग वैल्यू बढ़ाते भी हैं और रिस्पेक्ट करवाते भी हैं। कहीं कुछ आपके बारे में अच्छा कह कर, बता कर, आपकी क्वालिटीज़ को, आपकी नॉलेज को, आपकी स्किल को, आपके ज्ञान को, स्किन वर्ड आया, ठीक है, स्किन आया, इस स्किल बोल रही थी बट स्किन आया, तो इसका मतलब ये कि आप में से ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव आपका बॉडी या फीचर्स या फिर आपका बॉडी अट्रैक्शन या स्किन, जो स्किन का एक वो जो होता है ना, जो अट्रैक्ट करती होगी लोगों को। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसे लोग भी बैठे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किन कैसी है, आप गोरे हैं, काले हैं, आप अट्रैक्टिव है कि नहीं, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अंदर की जो ब्यूटी है वो आपके व्यवहार से, आपके काम से, आपकी मेहनत से, आपकी स्थिति जो आज आपने मुकाम हासिल किया है, वो आपके आसपास के लोग आपकी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी कद्र करते हैं और वो जानते हैं कि इस वजह से आप इतने वैल्यूएबल हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी ऐसी आती है कि बहुत आप ऐसे मुकाम में हो सकते हैं जहाँ अभी भी आप
डिसीज़न नहीं ले पाते, या डिसीज़न ले पाते तो उसमें सफलता सक्सेस नहीं मिलता, और ये टाइम आपका जा रहा हो और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, पर ये चीज़ें आपके साथ है कि कहते हैं ना कि मैजिक किसी भी तरीके से चलता है। ऊपर वाला जब चाह लेता है तो आपकी डेस्टिनी में क्या क्या नहीं ला कर के रख देता, क्या क्या नहीं हटा देता, क्या क्या नहीं संवार देता। ऊपर वाले से एकात्म होने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर अपनी मेहनत के साथ साथ, कहते हैं ना, अपने कर्म के साथ साथ, अपने भाग्य के साथ साथ, भाग्य को बदलना आपके हाथ में है। एक ऐसी और आपने वो किया भी है, बखूबी किया है। चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखना, सुनना, समझना, आपके अंदर वो एनर्जी भी है जहाँ पे कि आपकी रिस्पेक्ट की जाती है। आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, आप दूसरों की कष्टों को समझते हैं, आप दूसरों को हेल्प करते हैं, आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पर खुद को बना करके खड़ा करना, फिर आगे ले जा करके दूसरों को और हेल्प और सपोर्ट करना एक बड़े स्तर पर। आपके अंदर एक ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन है जो, कहते हैं ना कि जिसको समझ नहीं सकता है इंसान, समझ नहीं सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो केयर भी है, वो सपोर्ट भी है, वो नर्चरिंग एक एबिलिटी, योग्यता भी है, जहाँ आप बखूबी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। सामान्य होने के बाद भी बहुत चीज़ों को आप समझ जाते हैं, किसी की आवश्यकताओं को या किसी की भावनाओं को, किसी के कष्टों को। ये जो होता है, यूनिवर्स ऐसे सरल, सच्चे और अच्छे हृदय वालों के साथ खुद जुड़कर काम करते हैं। आपको कुछ पता हो ना पता हो, ज्ञान हो ना ज्ञान हो, कहते मन से, भावनाओं से अगर आप सच्चे और अच्छे होते ना, तो ईश्वर आता ही है, आपसे जुड़ते हैं। वो ऐसे रास्ते बनाते हैं कि आप उन रास्तों में चलोगे, ऐसे लोगों से जोड़ देंगे, ऐसे काम करने को आपको तैयार किया जाएगा जहाँ पर आपको समझ में आता है। यही चीज़ें जो आपने अपने आप की हैं, तैयारियाँ की हैं, जो अंदर से होती है, अंदर की एनर्जी पर, सोल लेवल पर आपने काम किया, वर्क किया, वो आपको, जिन लोगों को लगता है ना कि पूरा उम्र निकल गया, अब क्या मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, आपकी पीढ़ियों को मिलेगा, आपकी चीज़ आपको खुद मिलेगा। इसी जीवन में रहते आपको खुद वो खुशियाँ और सुख यहाँ पर मिलेगा, वो रिस्पेक्ट मिलेगा, वो वैल्यू आपकी होगी, और हो भी रही है। जिनकी हो रही है उनको पता है, जिनको लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें होता है ना कि जहाँ आप अपने को खुद खड़ा कर सकते हैं। अच्छे लोग, ऐसे लोग जो आपको हेल्प और सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर जुड़ते हुए दिखाई दे रही है। ट्रस्ट आपका जहाँ ख़त्म हो गया था, वहाँ पर आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। लाइफ पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, ठीक है। कहीं आशा की एक किरण आना, या आपको एक सम्मान देना या दिलवाना, या रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर आपकी वैल्यू होना, ये सारी या सेपरेशन हो सकता है, तो यस, सेपरेशन के बाद आप मिल रहे हैं हस्बैंड वाइफ आपकी फैमिली लाइफ में, तो वो वैल्यू और रिस्पेक्ट आपका जो खोया हुआ था वो वापस आपको मिलेगा। अब लोग कद्र जानेंगे कि आप क्या है, आपका पार्टनर जानेगा, और वो मिस भी करते होंगे, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ अलग हुए, अलग होने के बाद ही ये चीज़ें, वैल्यू और रिस्पेक्ट आती है। एक फ्रस्ट्रेशन दूर होगी। कहीं ऐसी चीज़ें हैं, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जो किसी चीज़ पर आपका विश्वास ख़त्म हो जाना, ठीक है, वो बैलेंस करने की एनर्जी में आप नहीं हो सकते कि जहाँ पर आप सारी चीज़ों को बैलेंस कर सके और उसके साथ हट सके। क्यों? क्योंकि ये मेहनत इतना ज़्यादा आपके साथ रही है, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू इस वजह से, क्योंकि आप सबके साथ एक, कहते हैं ना, सच्चाई के साथ, प्यार के साथ, सहयोग के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ, प्योर वाइब्स के साथ चलते हैं और चले भी हैं। यहाँ पर जो कुछ भी आपके अंदर था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी, जैसे हो सकता है कुछ लोग इमोशनली टूटे हों, कुछ लोगों का कोई एम्बिशन ही ना रहा हो, बचा ही नहीं कि किस तरीके से लाइफ को आगे ले जाए, या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाए, या फिर परफेक्शन के साथ जो चीज़ें होनी चाहिए वो आपको मिली नहीं, तो यहाँ पर एक मायूसी आ जाती है। एक एक्टिविटीज़ जो हो सकती है, आपके काम ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप बहुत बार अपने आप को खुद आप खड़ा करते हैं, खुद उस रास्ते में जाते हैं, पर ये चीज़ों से आप बाहर निकल रहे। क्यों निकल रहे, किस लिए निकल रहे? क्योंकि अब एनर्जी आपकी इस तरीके से है, ठीक है, आपकी एनर्जी इस तरीके से है। तो अच्छा,
उन लोगों के लिए जो किसी भी तरीके से अपनी अपनी स्थिति को, जगह को बदलते हैं या चेंज करते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी डिफ़िकल्टीज़ रहे, जो किसी भी तरीके से आप डिफ़ीट हुए या आपका पर्सनल चेंज है, परिवर्तन लाइफ में काम को लेकर, जगह को लेकर रहा हो, वो सारी चीज़ें अब आपके पास आ रही है स्थिति परिस्थिति बनकर आपकी लाइफ को आगे ले जाने के लिए। वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू अब आपको मिलने वाला है। लोगों को दिखता है, दिखेगा, नहीं है तो यकीन तो आपको बस कुछ दिनों इंतज़ार करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी आपको बहुत ऊपर खड़ा कर रही है, ले जा रही है, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स जितने लोग भी हैं यहाँ पर, अगर आप अपनी इस एनर्जी के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी चीज़ों को आप अपने हिसाब से ही, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ आ, ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे जैसे अपनी चीज़ों में बहुत बैलेंस हो गए हैं। बैलेंस आ जाना मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आप ऐसे ही कर लेते हैं। जो भी डिलेज़ हुए आपकी लाइफ में, डिले होता रहा या फिर किसी तरीके से डिसीज़न नहीं लिया या फिर इच्छाएं को आपने कहीं ख़त्म किया, सेक्रीफाइस किया है, तो वो चीज़ों से आप बिल्कुल निकल रहा है, बहुत जल्दी निकल रहे हैं। जो लोग निकल चुके हैं तो आपका आगे और बड़ा रास्ता है, ठीक है। आपको और बड़ी चीज़ें, अचीवमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो एम्बिशन आपका या फिर किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी आपकी लाइफ से जुड़ी है, सोच हो सकती, काम हो सकती है, उसमें तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक बड़ा स्किल डेवलपमेंट है या मास्टरी आपके हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कार्ड यही है। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, उसको लेना नहीं था, लेकिन देखिए आप कितना मेहनत, कितना यहाँ पर, अगर मैंने ऐसे ही उठाए एक के बाद एक, तो ये देखिए ये उल्टा है, रिवर्स में ये दोनों एक के बाद एक आए। मैंने इसको लिया, उसके बाद ये, और दोनों कार्ड्स क्या बोलते हैं, हाँ, दोनों कार्ड बोलते हैं प्लांट द सीड, और यहाँ पर आ जा रहा है कि हार्वेस्ट। ये देख रहे कितना मेहनत, कितने उससे आपने तैयारियाँ की है, बहुत परीक्षाएं भी दी होंगी, बहुत काम भी होगा, किया होगा, और आपको इस तरीके की एनर्जी में ऊपर वाला ला करके खड़ा कर दिया। जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे, जिस तरीके से चाहे आप कर सकते हैं, अपनी लाइफ बना सकते हैं, जी सकते हैं। 5 तत्वों से मिला हुआ ईश्वर, माँ दुर्गे खुद आपको कहते हैं ना कि ये इस ऊर्जा की ओर ले जा रही है, जहाँ पर नेम है, फेम है, काम है, नॉलेज है, ज्ञान है, विजडम है, सफलता है, उन्नति है, उच्च पद है, सफलता, जहाँ पर लोग आपको बहुत उससे देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। आपके मानसिक तौर से आपके अंदर वो स्किल है ना कि जब किसी को आप देख रहे होते तो उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, सोच सकते हो, उसको जानकारी ले सकते हो उससे बिना पूछे। तो ऐसा ही एक एनर्जी के ऊपर वाला भी आपको देख रहा, सुन रहा, समझ रहा, पढ़ रहा, आपकी भावनाओं को, आपकी चीज़ों को, आपकी परेशानियों को, आपके एक ऐसे वातावरण को जहाँ पर बहुत इन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, और बड़े स्तर की आपकी जो वैल्यू है, जो आने वाले टाइम पर आपको मिल रही है या मिलने वाली है, उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो जो रिस्पेक्ट और वैल्यू आपकी आसपास के लोग हैं, जान पहचान के लोग, इवन जो लोग नहीं भी जानते हैं, वो आपको जानेंगे, वो आपसे जुड़ेंगे, वो आपसे बात करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और जो जानते हैं उनका सपोर्ट हमेशा, प्यार और रिस्पेक्ट और वैल्यू हमेशा आपके साथ बढ़ती जाएगी, बनी रहेगी। ये थी आज की